मेरा नाम नर्मदा माता है। मैं ज्ञान में 45 साल से चल रही हूँ। फिर बाबा का ज्ञान मुझे कैसे पसंद आया, कैसे जचा, कैसे मिला, वो मैं आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ। 76 में मैंने ज्ञान लिया। फिर ज्ञान में आने के बाद मुझे अभी ज्ञान पाचन भी नहीं हुआ, मैं पूरा समझती भी नहीं थी। इतने टाइम में मेरे दीदी ने कहा कि माता जी आपको माउंट आबू जाना है। तो मुझे तो बहुत खुशी हो गई, क्योंकि मैं कभी बड़ा शहर देखा भी नहीं था। हम तो छोटे गांव में रहने वाले थे। फिर क्या हुआ, घर वालों से छुट्टी लेना था, तो हमारा ससुर से छुट्टी लिया। फिर दीदी को मैं बोली भाई कितना खर्च चाहिए, तो उसने बोला 300 रुपया तो ज़रूर खर्च चाहिए। मैंने 300 रुपया का अरेंजमेंट कर लिया। फिर मैं दीदी की एक मामी थी और इसकी मम्मी थी, और दोनों ने कलकत्ता बाबा के समय का ज्ञान लिया हुआ था। फिर वो दोनों को लेके मैं माउंट आबू चली। फिर कंडीशन दीदी ने क्या रखा था कि एक माता जी को थोड़ा गले में कैंसर की एक गांठ है, उसको खाने के बाद उल्टी होता है, तो माता जी आपको साफ करना पड़ेगा। मैं बोला बहन जी आप जो भी कहो मैं करने लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे माउंट आबू देखने को मिलेगा। वो तो अंदर में एक खुशी थी। दोनों को लेके मैं माउंट आबू पहुंची। तो पहला तो मुझे ऐसा ही हुआ कि ये जगह मैंने बहुत साल पहले देखी है, बहुत पूरी पुरानी है, कुछ मुझे नया नहीं लगा। पहुंचा, दादी को मिला, दादी ने टोली खिलाई, बहुत खुशी हुई। हमारा रहने का अरेंजमेंट कर दिया, क्योंकि पहले तो बहन जी बहुत छोटा परिवार था। सिर्फ माउंट आबू के गेट के अंदर ओम शांति भवन तो था ही नहीं, वो तो बाद में बहुत साल के बाद बना। फिर 8 दिन रहा। 8 दिन में पहले तो अपने बाबा के घर में थोड़े भाई बहन और सुविधा नहीं थी, आमदनी भी कम थी, तो बॉयलर से आधी आधी बाल्टी अपने कमरे में पानी लाना पड़ता था। फिर मैं वो 2 माता को लेकर पानी लेके आती, मेरे लिए लेती। ये दोनों को इतना प्यार से 8 दिन संभाला, उसका खाना भी ले आती। जब तो चूल्हे पर खाना बनता था तो कभी चूल्हे पर खाना बनाने में मदद भी करने जाती थी। ऐसा कर कर के हमारा 8 दिन बीत गया, और मेरा तो अंदर में बस क्या खुशी, मैं घर से बाहर निकली वही मेरी खुशी थी पहले से। तो फिर 8 दिन में हमारा जाने का प्रबंध होने लगा। तो फिर एक दिन क्या हुआ, चौगान में दादी प्रकाशमणि जी, मोहिनी दीदी और सब बड़ी बड़ी दादियाँ, मनोहर दादी, गुलजार दादी, सब बैठते थे। पहले बाहर का सफ़र इतना नहीं था। तो फिर उन दोनों के बीच में हम ये दोनों बुढ़िया मेरे साथियों मुझे दादी के पास लेके गया। फिर मैं तो वहाँ जाके उसके सामने खड़ी रह के दादी का पाँव के पास नीचे बैठ गई। तो दादी बोला नहीं नहीं नीचे माता जी मत बैठो, ऊपर। मैं बोला नहीं, बड़ों के आगे सामने थोड़ा बैठना होता है। ऐसा करके मैं तो पाँव, फिर दादी ने मेरा दोनों हाथ पकड़ के कुर्सी पर बैठा दिया। फिर दादी ने कहा ये दोनों बुढ़िया को 8 दिन रोकना है। मैं बोला दादी घर से छुट्टी लेना पड़ेगा। तो हमारी दीदी को पूछा, तो हमारा ससुर को पूछना पड़ता है। वो समय में हमारा घर वाले का घर में नहीं चलता था। हमारा ससुर को पूछा, तो उसने पूछा कोई अर्जा नहीं किया, वो हमारा सास बच्चों को संभालती है, आप आराम से 8 दिन रहो। ऐसा करके मुझे और 8 दिन रहने को मिला। बहुत खुशी मुझे तो हो गई। मैं तो जिंदगी में कभी सफ़र नहीं किया, इतना अच्छा मेरे लिए मौका मिला था। फिर दोनों बुढ़िया के साथ रहते रहते मैंने 8 दिन पसार किया। इतनी खुशी हुई कि बात मत पूछो। और सुविधा इतनी होते नहीं होते हुए भी मधुबन में इतना आकर्षण होता था कि बात मत पूछो। और ऐसा भी मैंने ज्ञान लिया ना, जब से मुझे शिव शंकर का भेद बुद्धि में बैठा, तो जैसे समझो कि मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड ही नीचे आ गया है। क्योंकि पहले मैं एक समझती थी, जब आत्मा में प्रकाश आया तो हमारा जो मन में भेद था ना वो सब समाप्त हो गया। उससे मुझे ज़्यादा खुशी हुई। और वो समय में बहन जी हमारी स्थिति भी बहुत साधारण थी। मस्त हम खेत में काम करने वाले थे। लेकिन बाबा ने मुझे पैसा पकड़ लिया, पता नहीं आज 45 साल से मैं एक रस अवस्था में चलती रहती हूँ। विघ्न भी बाद में बहुत आया हमारा गांव में। ऐसा है ना, एक कुमार ज्ञान में आया तो उसका एंगेज हो गया था, तो उसने तालाक दिया। तो फिर इतना हंगामा हुआ। सबके आगे मैं रहती थी, हमारी दीदी को पीछे रखती थी। हमारी बहनों को कुछ आँच नहीं आनी चाहिए, ये अंदर में मुझे खुशी थी। तो एक गांव का वो मनुभाई वसाणी प्रमुख था, वो बोला ब्रह्मा कुमारियों को गांव से निकाल देंगे। मैं बोला भैया गांव के निकालने का आप हो, लेकिन उसके लिए रखने वाला तो ऊपर वाला है।
जिसको आपको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो सर्वस्व है, सर्वशक्तिवान है, अपनी बलजबरी से बहनों को बाहर निकाल नहीं सकेंगे। ऐसा कर कर के हमने उसका बहुत सामना किया। सामना होने के बाद फिर बहनों को एक छोटा सा कमरा लेके दिया। इस कमरे में रहते रहते आज तो देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, मुझे तो देख देख के खुशी होती है। और दोनों बुढ़िया का सिर्फ मैंने संभाला, उसकी दुआ से मैं अभी तक चल रही हूँ और चलती रहूँगी। और ज्ञान में आने के बाद भी मेरा अनुभव आप सुना हो, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि 80वें साल में हमने मेला किया था। तो मेले में क्या हुआ, खर्च पूरा नहीं होने वाला था और मुझे तो इतनी खुशी थी कि हमारा गांव में मेला हो रहा है। फिर क्या हुआ कि भगवान का घर में ऐसी बात हुई ना कि भाई मैंने घर में से चोरी किया। एक मेरा शादी का हार था ना गले का, वो मैंने दीदी को दे दिया। मैं बोला ये बेच डालो और मेला करो। तो दीदी बोला तुम्हारा ससुराल तो पता पड़ेगा। मैं बोला पड़ेगा तब देखा जाएगा, लेकिन मेला करना ही है। जब हमारे सेंटर पर 3 ही स्टूडेंट थे और इतने में हमने इतनी हिम्मत की, मेला किया, सब कुछ किया। और रोज बाबा को रोज सुबह में बोलो बाबा मैंने ये चोरी की है ना, ये पता नहीं लगना चाहिए, इतना गुप्त रखो आप। करते 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 3, 3.5, 4 मास चला गया। मेरा ससुर ने शरीर छोड़ दिया। अभी बंदा राजा, क्योंकि अभी तो हार मेरा है ना, अभी ससुर ने शरीर छोड़ दिया। देखो बाबा ने कितनी मदद की। फिर 80 के साल में बड़ी दीदी और विजेंद्र दादी हमारे घर पर ठहरे थे, क्योंकि तभी हमारा सेंटर का सिर्फ एक ही कमरा था और हमारा बहुत बड़ा मकान था, हमने नया नया बनाया था। तो ठहरे थे तो वो विजेंद्र दादी ने भी उसका त्याग का अच्छा मुझे अनुभव सुनाया था। वो भी मेरी बुद्धि में इतना बैठ गया कि बात मत पूछो कि अबजों रुपये की मिल्कत वाला बाबा कैसे बेघर हो गया और बहनों को मालामाल कर दिया। अजीब बहन, वो भी कौन सी बहन है, अपने रिश्तेदारों की कोई नहीं, सब बहनें आने वाली थी। जिसको बाप पर पूरा निश्चय था उसका नाम से विल कर दिया। वो बात मुझे इतनी अच्छी बैठ के फिर तो मैं फ्रोक दिल होकर के यज्ञ में सब कुछ करना शुरू कर दिया। ये बात पूरी होने के बाद क्या हुआ, वो मेला था ना, वही दिन मुझे ये दादियों को टोली साथ में देने के लिए गाठिया और लाडू बनाने का था। तो मैंने 3 डब्बा गाठिया बनाया। तो कपड़ा गंदा हो गया, मैं बोला नाले पे धो के आऊँगी। वो नाल निकलती है डैम से, मैं वहाँ धोने गई तो अंदर गिर गई। किसी की ताकत नहीं है मुझे निकाले। अरे क्या हुआ, अंदर में डूबका खाते खाते मुझे स्वस्थ थी तो संकल्प आया बाबा आज मुझे बचा देना, कल भर मैं मर जाऊँ। क्योंकि मेरा युगल को है ना ज्ञान नहीं था, वो विरोधी था। जब वो बाद में ज्ञान में आया, ससुर बहुत अच्छा था, उसको ज्ञान अच्छा लगता था। फिर वही दिन क्या हुआ, एक कोई बैलगाड़ी वाला निकला और फट से नाले में पड़ा, नहर में, और मुझे बचा दिया। फिर सब लोगों ने देखता ये बाई ने किसको बचाया, किसी की ताकत नहीं थी। किनारे पे तो लोग बहुत खड़े थे, कोई अंदर गिरे नहीं, अंदर गिरे तो मर जाए, इतना पानी था। फिर वो बैलगाड़ा वाला मुझे बचा के बाहर निकाल के कहाँ चला गया किसी को पता नहीं चला। देखो कौन था वो, बाबा ही था ना, और किसी की ताकत नहीं थी मुझे बचाने की। ऐसा तो मुझे 2-3 बार अच्छा अनुभव हुआ। एक बार क्या हुआ, बड़ी दीदी ने हमें 82 में इतना अच्छा क्लास कराया था कि माताए विकारी कार्य में कभी हाथ नहीं डालना, वो भी पाप का काम बनता है। मैं बोला अपने बच्चे को तो सब ब्रह्मा कुमार ही नहीं बनेगा भाई, अभी क्या करना। बड़ी दीदी को पूछा दीदी हम क्या करें। माता जी आपको बाबा पर विश्वास है ना, तो आपका काम बाबा करेगा। आपको विकारी कार्य में हाथ कभी हाँ ना नहीं कहना किसी का, और किसी के साथ अच्छा बुरा देखने को भी नहीं जाना। मैंने तो पक्का कर लिया। मैं बोला बबी दीदी आपका बात है नहीं, मैं बराबर मानूंगी। फिर क्या हुआ, मेरी दोनों कन्याएं है ना, कॉलेज के बाद एक का थोड़ा परिवर्तन हुआ। एक परफेक्ट थी, उसने सेंटर पर रहना शुरू कर दिया। वो एक ने शुरू किया, बड़ी वाली सेंटर पर नहीं रहती थी, उसका बेचारों को परिवर्तन हो गया। फिर बाबा कभी कहते थे जो रास्ते में जाना है उसको बता दो, बाद में झंझट ने। फिर उसने तो शादी करने का तय किया। तब हमारे गांव में ब्रह्मा कुमारी नाम किसी ने नहीं सुना था, तो सब लोगों के वो भ्रम था कि ये ज्ञान में चलने वाले हैं, सब अपनी कन्याओं को ब्रह्मा कुमारी बना देगा, शादी नहीं करेगा। तो हमारी बड़ी लड़की का तो शादी करना था, कोई पूछे नहीं। अरे मैं तो बाबा को रोज कहूँ बाबा इसका पिताजी का तो दिमाग ऐसा है, अभी मैं क्या करूँ। अरे अच्छी आप ही रास्ता बताओ।
इसमें एक दिन क्या हुआ, एक हमारी रिश्तेदार बहन हमारे घर आई दोपहर को। तो मैंने उसको पूछा, आप बहन जी कहाँ गए थे? तो उसने पूछा, हमारे एक पार्टनर से उसके लिए लड़की ढूंढने गए थे। मैं बोला ठीक है, क्या हुआ? तो बोला वो देखने वाले आए थे, उसको पसंद नहीं आया। फिर वो मेरे से पूछती है, आपकी कन्या तो अच्छी है लेकिन आप लोग तो ब्रह्मा कुमारी बनाएंगे। फिर मैंने उसको ज्ञान समझाया कि बहन जी सब ब्रह्मा कुमारी नहीं बनेंगे, जिसको शादी करना होगा हमारा बाबा की ओर से छोटी से हम कर देंगे। तो बोला ठीक है। उतने टाइम में वो दोपहर के बाद देखने के लिए आया और एक ही मिनट में, जैसे बाबा ने बुद्धि का पर्व है तो कन्या पसंद आया, दूसरे दिन तय हो गया। देखो मैं तो बीच में नहीं आई ना, मेरा बाबा ने करवाया। और तीसरी व्यक्ति ने यस या नो किया, मैंने नहीं किया। तो मुझे वो भी खुशी हुई कि दादी का क्लास कराया था, पक्का मेरी बुद्धि में था विकारी कार्य में मैंने हाथ नहीं डाला। फिर वो भी मुझे खुशी थी, उसका सब बड़े आराम से बड़े प्यार से कर दिया। फिर एक ब्रह्मा कुमारी बनी, दूसरी भी ब्रह्मा कुमारी है। फिर क्या हुआ, एक लड़का है। तो लड़के के लिए भी मैं तो ढूंढने नहीं जाऊंगी, मेरी दीदी की मना है। तो वो जो फैक्ट्री में सर्विस करता था, वो फैक्ट्री वाला ने उसके ही रिश्तेदारों में सब कुछ तय कर दिया। वहां भी मुझे यस नो नहीं कहना पड़ा। देखो बाबा की कितनी कमाल है। और आपको परफेक्ट बाबा पर भरोसा रखना पड़ेगा पहले से। अपन ससुराल में आते हैं तो कैसे अपनी पति पर, सास का, उसका कहना मानना पड़ता है, तो भगवान का कहना हम क्यों नहीं माने? उसमें तो कल्याण है, उसमें तो कल्याण भी नहीं है, फिर भी हम मानते थे। तो बाबा की ऐसे छोटी छोटी दादियों का क्लास में सब सुन कर बुद्धि में इतना ठोस कर ज्ञान भर दिया। आज 45 साल हुआ, मैं अविरत ज्ञान में चलती हूँ। और मेरा जन्म भी मधुबन में, वो बुढ़िया को लेके गए उसमें पक्का हो गया, पूरा मधुबन देख लिया। जब से बाबा के यज्ञ में मैं टेलरिंग काम अच्छा जानती हूँ। 65 में मैंने एग्जाम दिया, पूरा गुजरात में मेरा सेकंड नंबर आया था। तो तब से मैं सिलाई का काम जानती थी, लेकिन मधुबन वालों को पता नहीं था, मैं रोटी सब्जी में आती। लेकिन एक बार हमारा सिलाई डिपार्टमेंट वाला भाई को पता चला कि एक माता अच्छा काम करते, उसने मुझे बुलाया। तो मैंने, मेरे को कटिंग करने दिया, तो मैंने कटिंग करके सिलाई। वो बोला अभी आपको रोटी सब्जी में नहीं आना, यहाँ टेलर में आता। अब 35 साल से लगभग मानो मैं अविरत टेलर डिपार्टमेंट में 6 महीना सेवा देती हूँ। और सद्भाग्य मेरा एक वही है कि मेरी सास को भी ज्ञान बहुत पसंद था, तो हम दोनों छुट्टी लेते थे। मैं थोड़ा महीना सेवा करती, फिर हमारी सास को भेजती। फिर दोनों बच्चियों को जब वेकेशन होता है 2-2 महीने का, तब उसको सेवा में भेजती। तो हमारा सब लोगों का मधुबन से कनेक्शन इतना जुट गया था कि बात मत पूछो। और अब भी देखो 2 साल से मैं मधुबन नहीं आई थी, क्योंकि मेरा दोनों घुटना का ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने बोला आप चल नहीं सकेंगे, पूरा पाँव का हड्डी टूट गया है, ऑपरेशन सक्सेस होने वाला नहीं है। मैंने डॉक्टर को बोला भैया आप ऑपरेशन पूरा सक्सेस कर, आपके रीति से कर दो, बाकी मेरा सर्जन ऊपर बैठा है, वो मुझे अभी भी देख रहा है, उसको सेवा लेनी होगी तो मैं चलना सीख जाऊंगी। चलो, दोनों पाँव मेरा इतना परफेक्ट हो गया। मधुबन आने को दिवाली पर था, इतने में मुझे कोरोना हो गया। कोरोना में क्या हुआ, फुल CIP खत्म हो गया, ऑक्सीजन लेवल था। डॉक्टर बोलता है माताजी रहने वाला नहीं है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करो। मेरा लड़का बोला मेरी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करो तो आप तो उसका लाश भी नहीं देंगे, वो भी आप ही रवाना कर देंगे। मुझे हॉस्पिटल भर्ती नहीं करना है, आपको जो करना है करो। रोज डॉक्टर को बोलो विजिट करो, रोज ब्लड का उसका जो भी रिपोर्ट है ना मैं आपको भेज दूंगा, और आप उस रीते दवा करो। ऐसा कर करके मेरे लड़के ने अच्छा किया। और दोबारा मेरा इतना अच्छा सद्भाग्य था जो मैं फिर आके मधुबन में सेवा में रुकी हूँ, और मैं अभी टेलर डिपार्टमेंट की सेवा शुरू कर दी है। देखो बहन जी, बाबा की कमाल है ना। आज मेरा 80 साल होने पर आया है, और 80 साल होने पर भी मैं 8 घंटा मशीन पर सेवा करूंगी, मैंने पक्का करके घर से निकली हूँ।